रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं क्लास 9 मैथमेटिक्स चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.6। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट रीड करते हैं। द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 4 टाइम्स इट्स विड्थ। द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 150 सेंटीमीटर। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम कुछ बेसिक डेफिनेशन देख लेते हैं। जैसा कि रेक्टेंगल क्या होती है स्टूडेंट्स, रेक्टेंगल बेसिकली एक 4 साइडेड पॉलीगॉन होती है जिसके लिए हमारे पास 2 कंडीशंस होती हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या होती है, ईच एंगल इज 90 डिग्री। रेक्टेंगल के अंदर हमारे पास हर जाविया जो है वो 90 डिग्री का होता है। सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या है, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल ऑफ लेंथ। इस बात का क्या मतलब है कि रेक्टेंगल के अंदर अपोजिट साइड जो है वो पैरेलल होती हैं और लेंथ में इक्वल होती हैं। अब अपोजिट साइड्स कौन सी होती हैं, आमने सामने वाली साइड्स को अपोजिट बोलते हैं। ये हमारे पास लेंथ में भी इक्वल होती हैं। एक और बात रेक्टेंगल के अंदर देखें कि रेक्टेंगल में जो बड़ी साइड होती है उसको जो है हम लेंथ बोलते हैं और छोटी साइड को विड्थ बोलते हैं। तो ये भी हमारे पास क्या हुई, लेंथ, और ये भी हमारे पास विड्थ। अब आगे मूव करते हैं। आगे वो एक वर्ड यूज कर रहा है इसके अंदर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है वो देखते हैं। देखिए पेरीमीटर बेसिकली स्टूडेंट्स क्या होता है, टोटल लेंथ अराउंड द क्लोज्ड फिगर। क्या कहा मैंने, टोटल लेंथ अराउंड द क्लोज्ड फिगर। तो पेरीमीटर हमारे पास क्या होगा, देखिए लेंथ प्लस विड्थ प्लस लेंथ प्लस विड्थ। इसको सॉल्व करें तो ये हमारे पास ये आएगा 2L प्लस 2W। 2 इसमें हमारे पास कॉमन फैक्टर है, देखें तो ये हमारे पास आ गया 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। ये हमारे पास पेरीमीटर का फार्मूला क्रिएट हो गया है। लास्ट में वो बात कर रहा है डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल। तो स्टूडेंट्स डायमेंशंस क्या होती है, किसी भी चीज की लंबाई या चौड़ाई को डायमेंशंस बोलते हैं। डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगल क्या होंगी, इसकी लेंथ और विड्थ। तो अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में सबसे पहले आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपने रेक्टेंगल की फिगर ड्रा करनी है। तो फिगर ड्रा करने के बाद आप लिखेंगे लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू x एंड विड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू y। उसके बाद जो है हमने क्या लिखना है, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट में देखेंगे वो क्या कह रहा है, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 4 टाइम्स इट्स विड्थ। वो कह रहा है कि रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो 4 गुना बड़ी है रेक्टेंगल की विड्थ से। तो इसमें टाइम यूज कर रहा है। टाइम का क्या मतलब है, मल्टीप्लाई, आप लोग जानते हैं। तो इस बात का क्या मतलब है, 4x इज इक्वल टू y। तो अब हमने ये लिख लिया। इस बात का मतलब है कि रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो 4 टाइम जो है वो बड़ी है उसकी विड्थ से। इसको सॉल्व करें तो हमारे पास क्या होगा, 4x, y जो है इधर पॉजिटिव है, इक्वल के इधर आएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस y इज इक्वल टू 0। तो देखिए ये हमारे पास बन गई एक इक्वेशन। उसके बाद वो कह रहा है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 150 सेंटीमीटर। क्या कह रहा है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल किसके इक्वल है, 150 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल किसके इक्वल है, अभी हमने फार्मूला क्रिएट किया, दैट इज 2 इंटू एल प्लस डब्ल्यू। तो ये हमारे पास आएगा 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ इज इक्वल टू 150। तो इधर आ गया 2, लेंथ हमने क्या लेट की है, x प्लस और विड्थ हमने क्या लेट की है, y। तो ये आ गया y।
अब देखिए कि 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वल के इधर जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड। x प्लस वाई इज इक्वल टू 150/2। इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास कुछ यूं आएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 75। ये हमारे पास एक सेकंड इक्वेशन आ गई है। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, आपने लिखना है हैंस लिखेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन हमने क्या फाइंड की थी, 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। सेकंड कंडीशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 75। तो जी स्टूडेंट्स ये देखें कि ये इसी तरह की लीनियर इक्वेशन बनती है जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 में सॉल्व की थी। तो इसको जो है वो आप क्वेश्चन नंबर 1 की तरह सोल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब आपकी मर्जी है कि आप मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करते हैं या फिर क्रैमर्स रूल से। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है, टू साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल डिफर बाय 3.5 सेंटीमीटर, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल इफ इट्स पेरीमीटर इज 67 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले देखें कि हमने क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है, फाइंड डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल। डायमेंशंस क्या होती है, किसी भी चीज की लंबाई या चौड़ाई को डायमेंशंस बोलते हैं। डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल हमारे पास क्या होंगी, रेक्टेंगल की लेंथ और जो विड्थ है उसको हम इसकी डायमेंशंस बोलेंगे। तो सबसे पहले जब हमें क्वेश्चन सोल्व करना है तो सबसे पहला काम हमने क्या करना है कि जिस चीज के मतलब हमें पूछा गया है उसकी हमने फिगर ड्रा करनी होती है। इसमें हमारे पास जो है वो रेक्टेंगल का जिक्र किया गया, तो सबसे पहले हम रेक्टेंगल की एक फिगर ड्रा करेंगे। अब रेक्टेंगल क्या होती है स्टूडेंट, बेसिकली ये हमारे पास एक 4 साइडेड पॉलीगॉन होती है जिसके लिए 2 कंडीशंस होती हैं कि इसमें हर एंगल जो है वो 90 डिग्री का होता है और दूसरी कंडीशन इसमें है कि इसकी हर अपोजिट साइड जो है वो पैरेलल होती है और लेंथ में इक्वल होती है। एक और बात इसमें हमने देखी थी कि रेक्टेंगल में जो हमारे पास बड़ी साइड होती है उसको हम लेंथ बोलते हैं और जो छोटी साइड होती है वो हमारे पास विड्थ होती है। तो हमने लेट किया लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू x, विड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू y। उसके बाद हम क्या लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट या फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो स्टेटमेंट में हमें क्या कहा गया है, देखिए टू साइड्स ऑफ रेक्टेंगल डिफर बाय 3.5 सेंटीमीटर। इस बात का क्या मतलब है कि हमारे पास रेक्टेंगल की जो 2 साइड्स हैं उनका डिफरेंस 3.5 सेंटीमीटर के इक्वल है। तो हमने लिखा x माइनस वाई इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 जो है वो ड्रा हो गई है। उसके बाद जो है वो हमने सेकंड इक्वेशन ड्रा करनी है। उसके लिए हमारे पास क्या गिवन है, लिखे एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल किसके इक्वल है, 67 सेंटीमीटर। अब पेरीमीटर क्या होता है स्टूडेंट्स, हमने देखा था लास्ट क्वेश्चन के अंदर कि हमारे पास टोटल लेंथ अराउंड द क्लोज्ड फिगर, उसको हम बोलते हैं पेरीमीटर। और पेरीमीटर का फार्मूला हमने क्या क्रिएट किया था, दैट इज 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ इज इक्वल टू 67। तो स्टूडेंट 2 एज इट इज लिखा। अब लेंथ हमने क्या लेट की है x और विड्थ हमने क्या लेट की है y। तो ये हमारे पास 2 इंटू एक्स प्लस वाई आ गया इज इक्वल टू 67। अब 2 हमारे पास इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके डिवाइड होगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 67/2। तो इसको सोल्व करने के बाद हमारे पास क्या इक्वेशन बनी, देखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 33.5। तो ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन जो है वो ड्रा हो चुकी है। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, अपनी आसानी के लिए लिखते हैं हैंस इन जो 2 इक्वेशन हमने ड्रा किए इनको हम इकट्ठा करके लिख लेते हैं ताकि क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो सके। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। सेकंड कंडीशन आई x प्लस वाई इज इक्वल टू 33.5। तो ये देखें ये हमारे पास अब क्या बन चुकी है, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। अब इन इक्वेशन को सॉल्व करके हमने x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x और y हमारे पास क्या है, डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगल। x हमारे पास लेंथ है और y हमारे पास विड्थ है रेक्टेंगल की। तो इन इक्वेशंस को सॉल्व किस तरह करते हैं, हमारे पास 2 मेथड होते हैं। फर्स्ट वन इज मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, सेकंड वन इज क्रैमर रूल। आपकी मर्जी है, आप दोनों में से कोई भी मेथड पिक कर सकते हैं।
अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या देखें, द थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल is 60 degree less than the sum of two equal angles. Find three angles of the triangles. अब स्टूडेंट्स ट्राइंगल क्या होती है, ऐसी फिगर जिसमें 3 एंगल्स हों और 3 साइड्स हों, उस फिगर को हम बोलते हैं ट्राइंगल। तो इस क्वेश्चन में देखें कि सबसे पहले हमने क्या करना है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल की फिगर ड्रा करनी है। तो ये हमने आइसोसेलेस ट्राइंगल की फिगर ड्रा की। तो ये हमारे पास होती क्या है कि ऐसी ट्राइंगल जिसमें हमारे पास 2 एंगल इक्वल हों और 2 साइड जो हैं वो इक्वल हो, उसे हम बोलते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो देखिए ये हमारे पास एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इसमें हमने लेट किया कि ये हमारे पास एंगल x है, तो ये भी हमारे पास एंगल x होगा, और थर्ड एंगल जो है हमने लेट किया y। तो इसके बाद हमने क्या लिखा, लेट x एंड y आर द ऑल एंगल्स ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। उसके बाद हमने लिखा अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट में हमें क्या कहा गया, देखें द थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो थर्ड एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल का क्या है, y। उसके बाद वो कह रहा है इज 60 डिग्री लेस देन द सम ऑफ 2 इक्वल एंगल, कि हमारे पास वो 60 डिग्री लेस है किससे, सम ऑफ 2 इक्वल एंगल। तो सम ऑफ 2 इक्वल एंगल हमारे पास क्या होगा, 2x माइनस 16, लेस देन की वजह से जो है वो हम माइनस यूज कर रहे हैं। तो ये हमारे पास 2x कैसे है, वो कह रहा है कि सम ऑफ 2 इक्वल एंगल्स। तो इक्वल एंगल हमारे पास क्या है, x प्लस x, तो इनका सम हमारे पास किसके इक्वल होगा, 2x। तो ये हमने लिख लिया y इज इक्वल टू 2x माइनस 16। अब इस इक्वेशन को जो है वो हमने रीअरेंज करके लिखा है, वो हमारे पास आई 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 16। तो ये हमारे पास बन गई इक्वेशन नंबर 1। तो अब स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन के अंदर अगर हम देखें तो गौर करें कि हमारे पास सेकंड इक्वेशन बनाने के लिए कोई भी जो है वो गिवन डाटा नहीं है। तो अब हमने क्या करना है कि हमने अपना माइंड यूज करके जो है वो खुद से लेट करके सेकंड इक्वेशन ड्रा करनी है। तो कैसे करेंगे कि स्टूडेंट्स हमने ट्राइंगल की डेफिनेशन क्या देखी है कि ऐसी फिगर जिसमें हमारे पास 3 साइड्स हों और 3 एंगल्स हों, उसे हम बोलते हैं ट्राइंगल। तो इसमें एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है कि ट्राइंगल में हमारे पास जो तीनों एंगल्स होते हैं उनका सम किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री। तो यही बात हमने इधर लिखी, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ऑल एंगल हमारे पास इस ट्राइंगल में हमने क्या नाम दिया, तीनों एंगल्स को x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। x प्लस एक्स हमारे पास 2x हो गया, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये हमारे पास क्या बन गई, सेकंड इक्वेशन। उसके बाद हम लिखते हैं हेंस, दोनों इक्वेशंस को इकट्ठा करके लिख देते हैं ताकि क्वेश्चन सोल्व करने में आसानी हो सके। 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 16, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। तो ये भी हमारे पास क्या बन गया, सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। अब साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को सोल्व कैसे करते हैं, इसके लिए हमारे पास 2 मेथड होते हैं। फर्स्ट वन इज मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, सेकंड वन इज द क्रैमर्स रूल। आपकी मर्जी है कि आप दोनों में से किसी भी मेथड को पिक कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे। अगर आपको इनके अंदर कोई भी इशू है तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।